मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। बहुत बार बदल लिया नोट, अब एक बार सरकार बदल। बस आओ फिर से गांधी। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, एक बार फिर से नोटबंदी का ऐलान जारी हो गया है। बता दें कि आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से 2000 की जो नोट है बंद हो रही है। इसके अंदर 30 सितंबर के अंदर जितनी भी 2000 के नोटें हैं वो घर से निकाल दिया जाए और बैंकों में जमा कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जो 2000 की नोट है वो नहीं चलेगी। 2000 की नोट बंदी को लेकर बिहार में काफ़ी राजनीतिक गरमाई हुई है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एक प्रेस वार्ता करते हैं और नोटबंदी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, पहले सुने इनकी बातों को। 1954 में 1000 नोट छपे थे, 1978 में आके उसको बंद कर दिया गया। 2000 में भाजपा ने 1000 का नोट फिर छापा। 1987 अक्टूबर में पहली बार 500 नोट छापा। हम भाजपा की सरकार से ये जानना चाहेंगे, 5,36,000 करोड़ रुपया, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपया प्रचलन से गायब है, ये कहां गायब है? ब्लैक मनी बंद हेतु जाली नोट 61.21 करोड़ नोट, जाली नोट 61.21, जिसमें 500 के नोट 16-26 करोड़ नोट गायब है। अब आप हमको बताइए, जब जाली नोट इक्वल हो गई, मनी का इक्वलेशन हो गया और 1,68,000 का प्रचलन गायब है, 16 से 26 करोड़ रुपया जाली नोट गायब है, तो फिर ये जो 2000 रुपया आप 200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात कर रहे हैं और अपने विरोधियों पर हमला की ताकि बैंक में जाएगा तो सारा लेखा जोखा सामने में आ जाएगा और ये उसको टॉर्चर कर सके, तो ये तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने कर दिया। नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता है, ब्लैक मनी का क्या हुआ, जाली नोट इक्वल हो गया, क्या हुआ, काला धन वापस कब आएगा, आतंकवादी गतिविधि क्यों बढ़ गई और भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया, नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासुर क्यों बना दिया, नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गई, नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया। नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में इन प्रकार आना है, पहले से आपने साजिश रची और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों, बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीज़ों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज़ कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है, डिजिटल मीडिया का, डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि एन केन प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहाँ गायब है, आप बोलते क्यों नहीं? 54,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज 32 लाख हजार करोड़ रुपया, 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2000 रुपया? जब आप 2000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर, और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूँगा, शासन की
किस चीज से चलता है, पहले मोदी जी को यह समझना पड़ेगा। शासन चलता है हिटलर शाही से नहीं। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे थे। साफ तौर पे नोट 2000 के नोट को लेकर के गाना भी गा रहे थे और कह रहे थे गांधी जी आप आइए, और बहुत कुछ कह रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि बिजली को भी लेकर बहुत सारी बातें की हैं, और उन्होंने कहा जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आए थे और खुद को कहते हैं कि वो बाबा है, चमत्कार है, तो इतने सारे लोग जो गायब हो रहे हैं उनको क्यों नहीं खोज के दिखा रहे हैं। वो साफ तौर पे तंज कस रहे हैं और चैलेंज देते हुए कह रहे हैं अगर 2-4 लोग जो भी गायब हुए उनको खोज कर नहीं दिखाएंगे तो हम उन पे केस करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बेहरी के लापता मास्टर को खोज कर निकाले, नहीं तो उस पर मुकदमा हम करेंगे। हाँ डायरेक्ट जब वो पर्चा निकाल कर सबका भविष्य बताता है तो मास्टर कहाँ खो गया इसका पर्चा निकाल दे, बता कि कहाँ गया। ये तीसरी चीज, अंतिम चीज, लगातार बिहार के जनता पर बोझ बिजली को लेकर के बढ़ता जा रहा है। 3 तारीख को पूरे बिहार में बिजली के सवाल को लेकर के और पानी के सवाल को लेकर, खास तौर पर बिजली, और मगध में कहीं पानी नहीं है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ के नगर आयुक्त डिप्टी मेयर को गाली गलौज करता है, वहाँ पर केस करता है और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए पूरे बिहार में ये जो नया ये आया, क्या कहते हैं, मीटर और स्मार्ट मीटर और रीपेड, और लोगों कंपनी को जो दे दिया, ये बिहार की जनता के लिए नासुर है। आर पार की इस कंपनी को भगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 तारीख को पटना से लेके पूरे बिहार में इसका धरना होगा और उसके बाद आर पार की लड़ाई रीपेड, मीटर और कंपनी को लेकर के होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अफसा, पटना।